कल जन्माष्टमी थी, आज नंदोत्सव है और नंदोत्सव के साथ साथ आज एक और महान दिवस है। इस्कॉन को स्थापना करने वाले मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका भी आज प्राकट्य दिवस है। 1896 के अंदर नंदोत्सव वाले दिवस पर अभय, उनका पूर्व नाम अभय डे था, तो वो प्रकट हुए। तो आज हम श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार ये संस्था स्थापित की, क्यों की, इसको कुछ इसके ऊपर सुनाएंगे। सामान्यतया इस्कॉन, इस संस्था को जो भी लोग जानते हैं वो किस प्रकार से जानते हैं, उनके इस्कॉन नाम ध्यान में आते हैं, उनके दिमाग में क्या चित्र आता है? वॉलंटियर, सबसे प्रमुख चीज़ जो सामान्य लोगों के दिमाग में आती है, इस्कॉन। इस्कॉन मतलब क्या? सबसे एसेंशियल चीज़ क्या उनके दिमाग में आती है? लेमैन, हरि नाम संकीर्तन। ओके। विदेशी संस्था। ओके। और कोई सुझाव? जब आप लोगों ने इस्कॉन शुरू में आपने जब जाना सुना तो आप क्या समझते थे? इस्कॉन मतलब क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस्कॉन के लिए, इस्कॉन के बारे में? हाँ, शुद्ध भक्ति। हाँ ठीक है, पर ज़्यादातर लोग, तो मैं जो इनिशिएटेड हो गए उनकी बात नहीं कर रहा, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। जनरली जन साधारण किस तरह से इस्कॉन को पहचानते हैं? क्या हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा वाले ये हैं, कृष्ण के बारे में प्रचार करने वाली संस्था। यस, तो राधा कृष्ण की पूजा करने वाले, राधा कृष्ण के मंदिर, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं। इस्कॉन, राधा कृष्ण की पूजा, एक हरिनाम संकीर्तन, एक हरे कृष्णा बैग में लेकर के हरे कृष्णा करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी लोग हैं वो इस्कॉन के बारे में ये सब चीज़ें से पहचानते हैं इस्कॉन को, लेकिन जो इस्कॉन को जो आरंभ किए श्रील प्रभुपाद, प्लीज़ अपने मोबाइल साइलेंट में रखें, बंद करें, बीच में बजना नहीं चाहिए। अभी दोबारा निकाल के देख लीजिए, इतना बोलने पर फिर से बजा, और वो भी डिवोटीज इनिशिएटेड। कंफर्म? सो प्रभुपाद जिन्होंने ये संस्था स्थापित की, और ये इतनी बड़ी संस्था, पूरे विश्व भर में कितने मंदिर, श्रील प्रभुपाद ने खुद अपने आप 108 मंदिर स्थापित किए, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद उनके शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से बहुत अधिक और सब जगह मंदिर स्थापित किए हैं। तो लेकिन इस्कॉन को लोग प्रभुपाद की संस्था ऐसा करके नहीं जानते हैं। ये प्रभुपाद की संस्था है। जैसे आप कई ऐसी और आध्यात्मिक संस्थाएं को आप सोच सकते हैं दिमाग में, जो जानी जाती हैं उनके फाउंडर्स के नाम से, ये उनकी संस्था है, फलाना फलाना बाबा जी की संस्था है। तो इसीलिए आज हम श्रील प्रभुपाद की महानता क्या है इसको विशेष रूप से गुणगान करेंगे। और ये जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से कृतार्थ हुए हैं, ये उनका परम कर्तव्य है कि वे श्रील प्रभुपाद को पूरा विश्व जाने, क्योंकि वो सबके परम मित्र हैं, सबके परम हितैषी हैं, भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण। तो ये प्रचार हो, ये हम लोगों का कर्तव्य है।
एक वास्तविक गुरु अपना प्रचार नहीं करता है, एक वास्तविक गुरु कृष्ण का प्रचार करता है, कृष्ण की भक्ति का प्रचार करता है। ये एक मुख्य अंतर है एक वास्तविक गुरु में और एक छद्म गुरु में। क्योंकि गुरु का अर्थ है जो भगवान का प्रतिनिधि है, जो भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो इसलिए गुरु का केवल एकमात्र कर्तव्य है कि वो सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में सही सही ज्ञान, सही जानकारी दे। सही मतलब क्या? जो शास्त्र आधारित है, और विशेष रूप से शास्त्र पे आधारित है, और अधिकृत जो गुरु शिष्य परंपराएं हैं उनमें से कोई परंपरा के अंदर जो अधिकृत ज्ञान जिस प्रकार से आ रहा है, शास्त्रों की वो समझ जो गुरु शिष्य परंपरा में बहती आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से आरंभ होने वाली अधिकृत शास्त्रों में वर्णित ऐसी परंपरा से जिस प्रकार शास्त्रों को समझा जाता है, शास्त्रों के द्वारा जिस प्रकार भगवान को समझा जाता है, जिस प्रकार हमारे इस भौतिक जगत में कर्तव्य क्या है, लक्ष्य जीवन का क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सब विषय शास्त्र के अनुसार यथारूप जो बताता है उसको ही वास्तव में गुरु कहते हैं। यद्यपि ये शब्द जो गुरु है, शास्त्रों में गुरु के बारे में बहुत कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है, सभी जगह कहा गया है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाशमम। उपनिषदों में कहा गया है कि गुरु की शरण में जाओ। तो कम से कम भारत में गुरु शब्द तो बड़ा प्रचलित है, किंतु शास्त्रों में ये भी कहा है कि बहुत दुर्लभ है एक ऐसे गुरु को प्राप्त कर पाना जो शिष्यों का संताप हरता है। अन्यथा ज़्यादातर वर्तमान समय में गुरु हैं जो शिष्यों की पैसा हरते हैं। वास्तव में गुरु का कर्तव्य है संताप, दुख हरना। और फिर दुख हरने के नाम पर कई तथाकथित गुरुगण वे कुछ मन घड़ंत या आधा सच आधा झूठ मिली मिलाई ऐसे सब कुछ मंत्र देते हैं। उद्देश्य है कि जो शिष्य गण हैं वो जो अगर वो तो अज्ञानता में है, अभी कोई भी लोग है शिष्य मतलब इसलिए वो शिष्य बना है कि वो अज्ञानता में है, उसको अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए उसने शिष्यता ग्रहण की है। लेकिन उसकी जो अज्ञानता है कि बहुत ही जगत में कैसे न कैसे मुझे कोई मंत्र मिल जाए, कोई गुरुजी मिल जाए और किसी न किसी तरह से इस बहुत ही जगत में मेरे जो दुख हैं वो ठीक हो जाएं, सब खत्म हो जाए और मैं इस बहुत ही जगत में सुखी हो जाऊं, ऐसा मंत्र देने वाले ज़्यादातर गुरु हैं। लेकिन भगवान तो ये नहीं कहते हैं भगवद गीता में। भगवान तो कहते हैं ये बहुत ही जगत दुखालयम शाश्वतम है। यहाँ पर जीव का सुख नहीं है। जीव का सुख कभी भी भौतिक जगत में नहीं हो सकता, क्योंकि जीव, हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम भौतिक नहीं हैं। इसलिए भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती, ये भगवान कहते हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहिए जो भगवान कहते हैं। लेकिन आप देखिए अनेक अनेक ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो इस प्रकार से कुछ मंत्र इत्यादि देते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी, क्या दुख है आपको, है ना। एक बड़ा फेमस आजकल है कि सब लोग कुछ अपने मन में सोच के जाते हैं मन्नत, और वो वहाँ से उसके मन की बात जान लेते हैं और उसको कुछ उपाय बता देते हैं और वो सही हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और लोग जो हैं फिर उनको भगवान मानने लगते हैं। ऐसे आते रहते हैं अनेक, पूरे भारत के, विशेष रूप से भारत में इतिहास में अनेक ऐसे तथाकथित गुरु आए जिन्होंने चमत्कार किए, लोगों की भौतिक जगत की उनकी जो पीड़ाएं हैं वो भौतिक स्तर पे उनको निवारण किया, और महान गुरु या भगवान ऐसे बने, बहुत सारे हैं। लेकिन भगवान तो, भगवद गीता का संदेश क्या है, भगवान शास्त्रों का संदेश क्या है? शास्त्र का संदेश बिल्कुल इससे विपरीत है। शास्त्र तो कहते हैं कि इस भौतिक जगत
में सुख की आशा मत करो और सुख के लिए प्रयास भी मत करो। तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदो यम न लभ्यते भ्रमतमुपरि यथा तल्लभ्यते दुःखवत् मन्यत अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। ये है शास्त्र का वचन। शास्त्र में कहते हैं तस्यैव हेत प्रयत्न, उस प्रयास को नहीं करना चाहिए। तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदो, उस प्रयास को करना चाहिए जो इस भौतिक जगत में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, ना कि ऐसे प्रयास को जिससे हमें इस भौतिक जगत में ही रहना पड़े। भौतिक जगत की कोई भी चीज़ हम चाहेंगे तो भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा, उसका उपभोग करने के लिए भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। और जब तक भौतिक जगत में रहेंगे मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होगा, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो फिर जीव का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही जन्म मिला तो जन्म के साथ में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब चीज़ें साथ में आती हैं। तो इसलिए भगवान ये शास्त्रों में ये कहते हैं कि हमें उस चीज़ के लिए केवल प्रयास करना चाहिए मनुष्य जीवन में जो ब्रह्म से लेकर शूद्र चींटी तक जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं उससे कैसे बाहर निकलना है। तो ये वास्तविक गुरु ये बताता है। तो एक भक्त ने बताया यहाँ पर कि प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति दी। तो यस, ये चीज़ विशेष रूप से वो लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं जो लोग अभी नियमित रूप से सत्संग में, इस्कॉन के सत्संग में आते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें कुछ पढ़ना शुरू किए हैं, हरे कृष्ण मंत्र भी कुछ करना शुरू किए हैं। धीरे धीरे उनकी जब ये समझ में आता है कि भगवद गीता का वास्तविक संदेश क्या है, प्रभुपाद जो समझाए हैं अपने तात्पर्य में उसके द्वारा, तो उससे फिर वो समझ पाता है अच्छा संसार में भक्ति, भारत में विशेष रूप से भक्ति तो ठीक है, प्रचलित है बहुत। वृंदावन है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर वृंदावन में आप जाएंगे तो सब लोग राधे राधे, और यहाँ पर भी इसलिए प्रसिद्ध है ना, मध्य प्रदेश में भी उसकी लहर यहाँ तक आती है, राधे राधे, है ना। तो कृष्ण भक्ति भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर विशेष रूप से कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति ये प्रसिद्ध है। बहुत लोग जाते हैं। कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं? बहुत लोग जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। किंतु किस लिए करते हैं गोवर्धन परिक्रमा? ज़्यादातर लोग गोवर्धन परिक्रमा किस लिए करते हैं? कुछ मन्नतें होती हैं, कुछ उन मन्नतों को पूरा करने के लिए परिक्रमा करते हैं, और दंडवती परिक्रमा भी करते हैं, है ना। दंडवत लगा लगा करके पूरी परिक्रमा करते हैं। तो बहुत कष्ट लेते हैं, बहुत श्रद्धा है। गिरिराज गोवर्धन कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारी मन्नतें निश्चित पूरी होंगी, ऐसी उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है। तो बहुत पुण्यशाली हैं ये लोग। भारत भूमि में जन्म होता है तो पुण्यशाली होते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि भगवान है और भगवान के द्वारा सब कुछ चलता है, और अगर हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारे दुख हैं, अगर वो दूर होने हैं तो वो भगवान की कृपा से ही होंगे। तो ये पुण्यशाली होने के कारण ऐसी श्रद्धा होती है। किंतु भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण संदेश दे रहे हैं, शास्त्रों में ये भी संदेश है कि पुण्य करो, दुर्जन तज दर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। दुर्जन लोगों का संग छोड़ो, साधु लोगों का संग करो, कुरु पुण्य अहोरात्रम, दिन रात पुण्य कर्म करो, पाप मत करो। ये सब भी शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन शास्त्र का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य, भगवत गीता का जो परम निर्देश है भगवान श्री कृष्ण का हमारे लिए, वो क्या है? पुण्य कर्म करो, इस भौतिक जगत में सुख प्राप्ति करने के लिए पुण्य कर्म करो, पाप से बचो। क्या ये भगवत गीता का मर्म है? क्या ये भगवत गीता का सार है? ज़्यादातर इवन जो लोग भगवत गीता पर पारायण करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर ज्ञान यज्ञ चलता है, भगवत गीता का पारायण, बहुत लोग श्लोक याद करते हैं, भगवत गीता के पारायण करते हैं। लेकिन
वो भी भगवत गीता का पाठ क्यों करते हैं? विशेष रूप से 15वें अध्याय का पाठ करते हैं जब कोई चला जाता है। किस उद्देश्य से करते हैं? फिर वही उद्देश्य है कि जो गया उसको अच्छी गति प्राप्त हो। और अच्छी गति की परिभाषा क्या है? हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं चले जाने को? स्वर्गवासी। कोई मर जाता है तो इसका मतलब हमारी कामना क्या है कि उनको स्वर्ग मिले, उनका वास स्वर्ग में हो। तो भगवत गीता, जो भी भारत में भगवत गीता, ठीक है, प्रसिद्ध है, सबके घरों में भगवत गीता मिलती है, सबके घर में है। प्रभुपाद जी की भगवत गीता से पहले भी भगवत गीता तो सबके घरों में थी। और आज से 50-70-80 साल पहले तो लोग भगवत गीता, रामायण पाठ इत्यादि करते भी थे। लेकिन आप देखिए, हम सब लोग के जो पिताजी, दादाजी, सब लोग को आप देखिए, हम लोग स्वयं भी जो भी अब समझे हैं आज तक, हिंदू मतलब कौन? हिंदू मतलब उसे क्या करना चाहिए, उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? तो क्या हम सामान्य रूप से समझे हैं क्या है कि धार्मिक, आजकल तो परिभाषा भी थोड़ी चेंज हो गई है। आजकल तो हिंदू मतलब होने के लिए उसको धार्मिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, आप 40-50 साल पीछे जाएंगे तो हर व्यक्ति सामान्य रूप से भारत के अंदर कोई नास्तिक नहीं होता था। सबको भगवान में विश्वास है और डरते हैं सब। पाप नहीं करना है अपने से, अपने को पैसा कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन किसी को धोखा दे करके, है ना, ऐसे करके अपने को कमाई नहीं करनी है। ये सब आज से 50-60 साल पहले सामान्य चीज़ थी। तो उस समय की जो एक धार्मिक होने की जो परिभाषा है कि वो कोई बुरा काम नहीं करता है और ईमानदारी से काम करने से जो मिल जाए उसमें संतोष करता है, हमेशा कुछ दूसरों के लिए भला करने के लिए प्रयास करता है। कोई भी अगर दुखी होता है, कहीं दीन है, तो उसके लिए कुछ कपड़ा, दवाई, किसी ना किसी तरह से उसकी मदद करने का प्रयास करता है। ये हम समझते हैं बहुत ही अच्छा, समाज के अंदर एक अच्छा धार्मिक हिंदू है। ठीक है, लेकिन भगवत गीता का परम संदेश एक अच्छा धार्मिक हिंदू होना नहीं है। यद्यपि ज़्यादातर हिंदू ऐसा ही समझते थे कि यही है हिंदू का रोल मॉडल, लेकिन भगवान भगवत गीता में अपना परम संदेश क्या कहते हैं? कोई बताएंगे? भगवान भगवत गीता में सबसे खुद अपने मुंह से भगवान कहते हैं, ये है मेरा शिक्षाओं का सार, भगवत गीता का सार ये है। कोई बताना चाहेंगे? नहीं, आप नहीं, जो कुछ थोड़े संडे जो लोग आते हैं केवल, उन लोगों में से कोई बताएंगे? जी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो फिर कर्म क्यों करो? कोई करता है ऐसे? आप करते हैं? कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा के? अब कोई इच्छा नहीं है, पास हो फेल हो, पैसा मिले नहीं मिले, है ना, पेमेंट आए नहीं आए, कंपनी जो है पैसा देना बंद कर दे, फिर भी आप जाएंगे कंपनी में? कितने लोग हैं जो अगर कंपनी पैसा देना बंद कर दे तो नहीं जाएंगे? तो कंपनी का मालिक बोले कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कितने लोग जॉब करेंगे? तो भगवत गीता में निस्वार्थ भाव से कर्म करना बताया है। आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन लोग उसको भी नहीं समझते हैं। वो उसको समझने के लिए भी बहुत भगवत गीता का गहरा अध्ययन चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए भी। लेकिन कौन भगवत गीता को गहरा अध्ययन करता है? बस केवल ये एक सेंटेंस और बहुत से बहुत तो वो श्लोक याद है कुछ लोगों को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हो गया भगवत गीता खत्म। क्योंकि उससे उसका एक विकृत रूप लेकर के हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गधे की तरह से काम करने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है, कर्म करो। इसलिए सारे जो कंपनी के लोग हैं, सरकार है, वो सब भगवत गीता के नाम पर इसको प्रमोट करती है। भगवत गीता मतलब कर्म योग, कर्म करो, देश की उन्नति, है ना, प्रगति, ये है भगवत गीता का संदेश। भगवत गीता में कहीं भी देशभक्ति के बारे में भगवत गीता में नहीं बताया, भगवान की भक्ति के बारे में बताया है ना। तो कर्म करो, तो यस, निस्वार्थ भाव से कर्म करना भगवान ने बताया है। निस्वार्थ भाव से काम करने का मतलब है कि भक्ति के, आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में, यानी कि इस भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु के चक्र से
हमें निकलना है, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके, और ये जान करके कि जो भी हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए इस संसार में कोई भी कार्य करते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनता है। इसको समझ करके अभी हम समाज के अंदर जो हमारे कर्तव्य हैं वो करें, लेकिन उनके फलों को भोगने की इच्छा से नहीं, कि हमारा वो प्राथमिक प्रयोजन ना हो कि वो फल के प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं, बल्कि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें, जानते हुए कि ऐसा करने से हमारी जो आसक्ति है फलों में वो खत्म होगी, जिससे कि हम धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करेंगे और अंत में भगवान के प्रति हमारी आसक्ति होगी। ऐसी समझ से जो निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाते हैं, कर्म के फलों को भगवान को अर्पित किया जाता है, उसको कर्म योग कहते हैं। लेकिन भगवत गीता का चरम संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आइए। शरण में आने का मतलब क्या होता है? आप सोचिए, शरण लेना, शरणागति, बहुत गंभीर शब्द है ये, शरणागति। हम भगवान कृष्ण की शरण में हैं, ऐसे बहुत लोग तो कहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, प्रसिद्ध है ये भी, श्री कृष्ण शरणम मम, मेरी शरण है श्री कृष्ण, मैं उनकी शरण में हूँ। तो कहना आसान है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है उसके अनुसार जीना बहुत कठिन है, क्योंकि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए। क्योंकि शरणागति का मतलब है कृष्ण हमारे स्वामी हैं, ये जानना। शरणागति से पहले ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप शरणागत नहीं हो सकते हैं। शरणागत मतलब जो कृष्ण कह रहे हैं वही हमें करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये उसका एक भाग है शरणागति का, कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आश्रित, और कृष्ण जो चाहते हैं केवल वही हमारे जीवन में हम वो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यानी कि उसके लिए जानना होगा कि कृष्ण क्या चाहते हैं। बिना जाने कैसे आप शरणागति लेंगे? कई लोग बोलते हैं हम शरणागत हैं और भगवद गीता उन्होंने पढ़ी नहीं है, जानते ही नहीं है भगवद गीता में क्या, तो फिर शरणागति का मतलब क्या है? फिर उनका वो जानते ही नहीं है भगवान का संदेश, भगवान का आदेश क्या है। लेकिन हम शरणागत हैं, तो कैसे हम शरणागत हो सकते हैं अगर हम जानते ही नहीं है कि भगवान का संदेश क्या है? तो वो तो केवल लिप सर्विस है, केवल बोलने के लिए। भगवान वो क्या है, जब दुख आते हैं तो भगवान हम तो आपके शरण में हैं, बचा लो, उस समय शरणागति है। बाकी अपने हिसाब से हम कर रहे हैं, भगवान आप मंदिर में रहिए, हम जरा घूम के आते हैं सिंगापुर, ठीक है। बाकी जब दुख आएगा तो भगवान बचा लो, तो हम सोचते हैं यही शरणागति है। नहीं, शरणागति बहुत गहन चीज़ है। शरणागति मतलब, इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो बाकी समझ है धर्म की कि भगवान बस हमें, भगवान का काम है, भगवान का काम, अगर हम भगवान को कुछ चढ़ाएंगे, भगवान की कुछ आरती उतारेंगे तो भगवान हमें इस भौतिक जगत में ढंग से रखेंगे, कुशल रखेंगे, हमारे पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। प्रभुपाद बोलते थे ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है भगवान की, अंग्रेजी में भगवान शब्द को बोलते हैं GOD, गॉड। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये ऐसी समझ जो है भगवान की, वास्तव में वो ऐसा है कि हम GOD, गॉड को DOG, डॉग की तरह से सोचते हैं। क्योंकि हम लोग अपने घर में DOG, डॉग को पालते हैं इसलिए कि वो हमारे घर का रखवाली करेगा। कोई भी अगर हमें परेशान करने आया तो भौं भौं करके उसको भगा देगा। तो इसी तरह से भगवान है, इनको हम जन्माष्टमी पर कुछ चढ़ाते हैं, समय समय पर थोड़ा कुछ दक्षिणा दे देते हैं, और इस तरह से हमारी अपेक्षा है कि भगवान जो है हमारा पहरेदार की तरह से रहेंगे और कुछ हमारे दुख नहीं आएगा। इस तरह से बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं भगवत गीता को लेकर के, कृष्ण भक्ति को लेकर के। और आप देखिए वृंदावन में सब राधे राधे और बहुत आसानी सब झूमते हैं, और फिर वृंदावन से यहाँ आते हैं और फिर क्या क्या कर्म करते हैं, वो इस गोष्ठी में कहना भी सही नहीं है। तो क्या राधे राधे बोलना से इतना सरल है ना? कृष्ण राधा की भक्ति उनको समझना क्या इतना सरल है? बहुत से लोग कृष्ण राधा के साथ विहार करते हैं, तो इस तरह से एक सामान्य स्त्री पुरुष की आसक्ति की तरह से उसको लेते हैं।
इस तरह से अनेक 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 भ्रांत धारणाओं से भारत के अंदर हमारी तथाकथित कृष्ण भक्ति या कृष्ण की समझ रहती रही है। तो श्रील प्रभुपाद उन्होंने जो भगवत गीता का संदेश उन्होंने दिया, उसका नाम दिया यथारूप, भगवत गीता यथारूप। क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में इसमें भूमिका में लिखते हैं भगवत गीता में कि बहुत सारे भगवत गीता के संस्करण तो हैं, विशेष रूप से वेस्ट के अंदर, भारत में भी बहुत लोग भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट, भगवत गीता फॉर सो मैनी रीजंस, बिजनेस, दिस दैट, बहुत से लोग हैं, लेकिन वो सब यथारूप नहीं है। वो सब अपनी अपनी बातों को भगवत गीता का लेबल लगा करके बोलना है। लेकिन प्रभुपाद जी जो एक वास्तविक गुरु होने की पहचान है, वो भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत की है। और ये सरल नहीं था। आप देखिए, भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करेंगे हम, तो उसमें अब बात आएगी कि आपको शरणागत होना होगा। आपको सबसे पहले तो हरे कृष्ण जप करना है और 4 नियम पालन करने हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, वहाँ पर भी ये इस्कॉन संस्था में 4 नियम पालन करने के बिना किसी की दीक्षा नहीं होती है। 4 नियम कौन कौन से हैं? किसी प्रकार का कोई मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं खाना है, निषेध है शास्त्रों के द्वारा। और किसी प्रकार का नशा, और उसके अंदर चाय और कॉफ़ी भी सम्मिलित है। चाय कॉफ़ी भारत के लिए, भारतवासियों के लिए आज चाय कॉफ़ी तो दूध का रिप्लेसमेंट हो गया है। करेक्ट, दूध कौन पीता है? चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो ये चाय कॉफ़ी भी वर्जित है, ये भी नशा है। बाकी चीज़ें टोबैको, तंबाकू और ये सब तो है ही। फिर वैवाहिक संबंध के अतिरिक्त बाहर किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष संबंध, वो निषेध है, व्यभिचार। और किसी भी प्रकार का जुआ, वो भी निषेध है। तो प्रभुपाद जी आज भारतीय लोगों के लिए भी ये मुश्किल होता जा रहा है। ये भी आज भारतीयों के लिए भी सामान्य चीज़ होती जा रही है, ये पाप कर्म करना, 4 पाप कर्म करना। जैसे चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल है ही सामान्य, इवन व्यभिचार भी बहुत सामान्य होता जा रहा है। और मांस और अंडा और ये सब चीज़ें भी बहुत बहुत सामान्य होती है। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, तो अमेरिका में उनके गुरु के आदेश पर गए कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। ऐसा आदेश लेकर के प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो प्रभुपाद जी ने ये डिमांड किया कि अगर मेरा शिष्य होना है तो ये 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। तो कई लोगों ने उनको सुझाव दिया कि स्वामी जी, उनको स्वामी जी बोलते थे वहाँ पर पहले, स्वामी जी यहाँ पर हम लोग का जीवन ये है, तो आप ये जो अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपका कौन शिष्य बनेगा, है ना? कम से कम ये जो व्यभिचार, ये तो संभव नहीं है वेस्टर्न लोगों के लिए फॉलो करना। कम से कम आप ये 4 में से एक तो हटा ही दीजिए, नहीं तो आपका कोई शिष्य नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद जी का रेस्पॉन्स क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? प्रभुपाद ने बोला, मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति देने के लिए आया हूँ। जो भी इसको लेने के लिए तैयार है, जो भी शर्त है, ये 4 नियमों को पालन करने की शर्त है, जो भी उसको शर्त को पालन करके उस कृष्ण भक्ति को लेने के लिए तैयार है, मैं उसको दूंगा। लेकिन मैं इसके अपने जो सिद्धांत हैं उससे समझौता नहीं कर सकता। भले ही कोई शिष्य नहीं बने, भले ही मुझे वापस जाना हो, भले ही मेरा जो भी आने का हेतु था वो सफल नहीं हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कभी भी शिष्यों को बनाने के लिए, अनुयायियों को बनाने के लिए, जो उनका जो सिद्धांत थे, जो वो सिखाना चाहते थे, तो उसमें कभी समझौता नहीं किया। अनेक बार जो भी आध्यात्मिक तथाकथित गुरु होते हैं, वे लोग ये देखते हैं कि सुनने वाले लोग जो हैं उनको क्या चाहिए, और अपनी बात को उसके अनुसार
एडजस्ट करते हैं, सुनने वालों को क्या चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, और ना प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को, प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रिक्टली अपने शिष्यों को बोला कि आप भी कभी ऐसा मत कीजिए। प्रभुपाद जी को अपनी यश कीर्ति की कोई नहीं पड़ी थी, इसलिए प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम प्रभुपाद संस्था नहीं रखा, ना प्रभुपाद ने किसी भी तरीके से अपने को प्रमोट किया, अपने को आगे रखा। प्रभुपाद ने किसको फेमस किया? कृष्ण को, कृष्ण सेवा को, कृष्ण भक्ति को, राधा कृष्ण वर्शिप। इस्कॉन में विशेष रूप से प्रचलित है कि यहाँ पर अर्च विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से होती है, श्रृंगार बहुत अच्छे से होता है, और बहुत पूरे भावनाओं से, पूरे प्रेम से भगवान की सेवा होती है। ऐसा नहीं कि बस जैसे आजकल हम देखते हैं कई मंदिरों में पुजारी होते हैं, लेकिन कई बार अनेक अनेक कारणों से बस उनको कुछ पैसा चाहिए होता है और उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ पूजा करते हैं। कई सब जगह नहीं है, कई जगह है ऐसा। तो बस केवल एक तरीके से एक पेशा जैसा हो जाता है। पुजारी होना एक पेशा, कई लोगों के लिए वो एक पेशा जैसा हो गया है, केवल एक पेशा। यानी प्राथमिक उसमें उद्देश्य है कि हमारी जीविकोपार्जन का साधन है, लेकिन भगवान की सेवा तो भक्ति भाव से होती है, प्रेम से होती है। उसमें कोई उद्देश्य, कोई अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरी जीविकोपार्जन मिलेगी इससे, ऐसा सब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम भक्ति भाव से कैसे सेवा करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसी सेवा करना सिखाया, और ये वास्तव में जो स्टैंडर्ड है डेटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की सेवा ऐसे होनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने स्थापित किया। तो प्रभुपाद जी ने ये स्थापित किया, फिर प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति स्थापित की, लेकिन अपना यशगान नहीं। तो ये एक वास्तविक संत की ये पहचान है कि वो कृष्ण का गुणगान करता है, अपना यशगान के लिए प्रयास नहीं करता। प्रभुपाद जी गए तो थे, केवल $60 उनके पास थे, बहुत कम पैसा, कुछ भी नहीं था, लेकिन साथ में लेके गए थे ट्रंक, 2 ट्रंक भर करके श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? भागवतम की शिक्षा पाश्चात्य जगत तक पहुंचाना। कोई सपोर्ट नहीं था भारत में। प्रभुपाद जी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में जाएं तो वो एक कलकत्ता के अंदर स्कॉटिश कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय में ये जो ब्रिटिश हम लोग पराधीन थे और स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, और प्रभुपाद जी भी उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जुड़े थे अपने कॉलेज के समय में। और गांधी जी के जो आंदोलन था, क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, असहयोग आंदोलन, उसमें उन्होंने भाग लिया, और उन्होंने अपनी जो डिग्री थी ग्रेजुएशन करके भी उस डिग्री को नहीं लिया। तो इस तरह से प्रभुपाद सहानुभूति रखते थे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति। और उनके जो पिताजी थे, उन्होंने बचपन से उनको राधा कृष्ण की पूजा करने की प्रेरणा दी थी। जब प्रभुपाद जी छोटे थे, 5 साल के, तब प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की थी अपने पिताजी से कि वो रथ यात्रा निकालें, जैसे जगन्नाथपुरी में होती है। और उनके पिताजी ने उनको किसी कारपेंटर, बहुत सारे कारपेंटर से पूछ पाछ करके बाद में फिर कोई मिला जिससे उन्होंने एक छोटा सा रथ बनाया, और 5 साल की उम्र से उन्होंने ये रथ यात्रा अपने ही गली में जहाँ वो रहते थे, हैरिसन रोड कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर निकालना शुरू किया, जिसमें 100-200 लोग भाग लेते थे। और प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको फिर आगे चल कर के एक राधा कृष्ण की अर्च विग्रह भी दिए थे, जिनकी वो पूजा करते थे। उनके पिताजी हर रोज राधा कृष्ण की पूजा करते, तो वो भक्त थे। लेकिन उनकी माताजी जो थी, वो चाहती थी कि अभय पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए। वो भी धार्मिक थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि अभय
पैसा कमाएं। तो इस तरह से वो बड़े हुए थे, और जब वो कॉलेज में थे तो इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, और तब उनकी भेंट, वो तो चाह नहीं रहे थे जाना, लेकिन उनके मित्र उनको ज़बरदस्ती लेके गया कि एक बड़े अच्छे संत आए हैं कलकत्ता के अंदर, वो प्रवचन दे रहे हैं गीता के ऊपर, चलो हम सुनने चलते हैं। तो पहले तो अभय, उनको उसमें कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने देखा था कि मेरे पिताजी घर में आए दिन साधुओं को बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सब साधु जो हैं ये केवल बस कुछ आध्यात्मिक ज्ञान तो इनके अंदर होता नहीं है, और कुछ गुटखा सब खाते रहते हैं, कैसे साधु हैं। तो प्रभुपाद जी को एक अश्रद्धा बैठ गई थी ऐसे तथाकथित साधुओं को देख करके, और प्रभुपाद जी ने सोचा ये भी ऐसे एक साधु होंगे। तो 1922 की ये बात है कि प्रभुपाद जी प्रथम बार अपने मित्र नरेंद्र के साथ कलकत्ता के अंदर, जो उनके गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद, जो आप अल्टर में देखेंगे तो प्रभुपाद जी का विग्रह उसके बाद में जो फोटो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद की है। तो उनसे उनकी भेंट हुई, वो कक्षा ले रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे। जब प्रवेश किया अभय ने नरेंद्र के साथ, और ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और लगभग कॉलेज समाप्त होने को आया था इनका, और तो देख करके नवयुवक और एजुकेटेड है ना, पैंट शर्ट इस तरह से प्रवेश किया उन्होंने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, वो भी बैठे भी नहीं थे, तो उनको एड्रेस करते हुए बोला कि आप लोग पढ़े लिखे हो नवयुवक, आप लोग क्यों चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार पूरे विश्व भर में नहीं करते। तो अभय एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि हम अनजान लोग हैं और हमसे ये साधु बाबा ऐसे अपेक्षा कर रहे हैं तुरंत अनजाने में। तो वो बैठ गए और चालू रहा प्रवचन, और उन्होंने वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की का जो संदेश है उसकी कितनी आवश्यकता है इस जगत में, और वो क्या शिक्षाएं हैं वो सब प्रवचन में बताया। तो प्रवचन के उपरांत प्रश्न उत्तर का समय आया, और उसमें अभय ने एक लगभग चुनौतीपूर्वक एक प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु को जानते थे प्रभुपाद पहले से ही, क्योंकि उनके पिता ने उनको सिखाया था। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के विषय में भी वो जानते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे राधा कृष्ण की सेवा को उजागर किया, ये उनको कुछ हद तक पता था। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद अभय ने कि आप कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए, लेकिन जब तक भारत गुलाम है अंग्रेज़ों का, तब तक ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश कौन सुनेगा। आज समय की आवश्यकता है कि पहले भारत को स्वाधीन कराया जाए। तो इस तरह से उन्होंने चुनौतीपूर्वक ये प्रश्न किया। बदले में प्रत्युत्तर में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत विश्वास के साथ उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि वो भारत की सत्ता किसके हाथ में है इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, कि भारत आज पराधीन है कल स्वाधीन होगा, इसकी प्रतीक्षा ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रसार नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आनी जानी हैं और उससे कभी भी किसी का परम कल्याण नहीं होगा। हम उसके आधार पर जो जीव का परम कल्याण करने वाला ये संदेश है उसको हम स्थगित नहीं कर सकते कि पहले हम कुछ और करेंगे, पहले व्यवस्थाएं ठीक होंगी तब जाके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार। नहीं, वो सब चीज़ों को परे रखते हुए जो भी जैसी भी स्थिति है, कहीं पर कोई भी स्थिति है, उस हर स्थिति में ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित होना ही चाहिए। तो ये सुनकर के अभय, उनको लगा कि मैं परास्त हो गया, लेकिन साथ साथ उनको बड़ा आनंद भी आया कि वो जिनसे परास्त हुए हैं
और जो तर्क उन्होंने रखा है वास्तव में वो बहुत सही है। और उनके हृदय को छू गया कि किस प्रकार ये जो साधु हैं ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के सच्चे प्रतिनिधि हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, वाणी हैं, उनके प्रति उनकी पूरी श्रद्धा है। और उसी समय उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार बनाया कि ये मेरे गुरु होंगे। पहली बार उन्होंने ऐसे एक संत को वो मिले जिनको कोई अपने स्वार्थ की नहीं पड़ी थी, जो सच्चे हृदय से केवल भगवान के संदेश को ले जाना चाहते थे। फिर धीरे धीरे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रचार के लिए गौड़िया मठ नाम से एक संस्था आरंभ की थी और उसके अलग अलग जगह केंद्र थे। और फिर बाद में प्रभुपाद उस समय सोचे, प्रभुपाद का उस समय तक सगाई हो चुकी थी। प्रभुपाद उस समय विचार किए कि आज अगर मेरी सगाई नहीं होती तो मैं आज ही इनके साथ प्रचार में कूद पड़ता। तो प्रभुपाद अभय उनका विवाह हुआ और वो एक अपना बिजनेस आरंभ किए। पहले एक बोस लेबोरेटरी करके एक बहुत फेमस लेबोरेटरी थी, उसके अंदर उन्होंने जॉब किया एक मैनेजर की तरह से और बहुत प्रगति कर रहे थे मटेरियली, भौतिक दृष्टि से। फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया जॉब छोड़ करके। ऐसे कर करके उस समय में वो समय समय पर गौड़िया मठ में जाते, सेवाएं करते, प्रवचन सुनते, भक्तिदान सरस्वती महाराज को सुनते और धीरे धीरे उनके हृदय के अंदर ये पूरा विश्वास हो गया कि इनकी मुझे शरणागति लेनी चाहिए, भक्तिदान सरस्वती महाराज की, और चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है और उसकी कितनी महत्व है कि ये सब चीज़ें उन्होंने भक्तिदान सरस्वती महाराज और उनके शिष्यों से सुनी। और 1932 के अंदर 1932 के अंदर उन्होंने भक्तिदान सरस्वती महाराज से विधिवत दीक्षा ली। अब वो उनके शिष्य हो गए और अनेक प्रकार से गौड़िया मठ के कार्यों में सेवाएं देने लगे। बॉम्बे और अलग अलग केंद्र में बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया। और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनका यही विचार था कि मैं गृहस्थ जीवन में रहूँगा और भक्तिदान सरस्वती महाराज की इच्छाओं को पूरा करूँगा, क्योंकि भक्तिदान सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको पहले ही मीटिंग में एक कार्य दिया था, एक निर्देश दिया था, है ना, हमने सुना कि तुम एजुकेटेड हो तो क्यों तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पूरे विश्व में नहीं करते। तो ये उनके दिमाग में बैठ गया था। अभय चरणारविंद उनका नाम हो गया था। तो उनके दिमाग में, हृदय के अंदर ये बैठ गया था कि ये मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार मैं पूरे विश्व में करूं। फिर उन्होंने 1932 से कुछ समय पहले वहीं पे उसी समय एक पत्र लिखा अपने गुरु महाराज को कि मैं तो गृहस्थ हूँ, आपके सन्यासी शिष्य पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, मैं अपना पूरा जीवन नहीं लगा पा रहा हूँ। तो आपका मेरे लिए क्या निर्देश है, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। तो उनको प्रत्युत्तर में एक पत्र मिला भक्तिदान सरस्वती महाराज से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कभी भी अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो उससे तुम ग्रंथ छपवाना और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखना। अंग्रेजी भाषा के अंदर, अंग्रेजी पाश्चात्य जगत के अंदर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, ये निर्देश उनको मिला। तो उन्होंने देखा कि ये वही संदेश जो उनको सबसे पहली मीटिंग में था वही उनको मिला। और उसके थोड़े ही समय बाद भक्तिदान सरस्वती महाराज का तिरोधान हो गया। और इस प्रकार अभय चरणारविंद उन्होंने अपने गुरु महाराज की इन शिक्षाओं को अपना हृदय बना लिया। अब उनका पूरा सोच, पूरा समय योजना में लगने लगा कि ये उनकी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं। उन्होंने आर्टिकल लिखना कुछ शुरू किए मैगजीन्स के लिए, अलग अलग प्रकार से कुछ प्रचार कार्यों में वो लगना शुरू हुए और चिंतन करते रहते कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का कैसे पालन करूंगा। फिर 1959 में उन्हें बार बार स्वप्न में अन्यथा ऐसे प्रतीत होने लगा कि उनके गुरु महाराज, तब तक उनके गुरु महाराज जा चुके थे, कि उनके गुरु महाराज बार बार उन्हें कह रहे हैं संन्यास लो, संन्यास लो, प्रचार करने के लिए संन्यास लो। शुरू में तो वो
डर गए कि ये क्या, मेरी गृहस्थी है, बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मैं उनको अभी छोड़कर कैसे जाऊं। लेकिन धीरे 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 ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि यही मेरे लिए उचित है। तो उन्होंने जो उनके लड़के थे उनको जिम्मेदारियां सौंप करके और संन्यास आश्रम ग्रहण किया, और अभी वो पूरी तरह से प्रचार कार्य में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने एक बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन प्रकाशित करनी शुरू की। उसको लिखना, प्रकाशित करना सब लगभग अकेले थे उस समय। तो वो करते वो वृंदावन चले गए फिर रहने के लिए, और वहाँ से दिल्ली रेगुलरली जाते, और छिपीवाड़ा दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर ये सब पेपर्स मिलते हैं और प्रकाशन होता है। तो वहाँ पर अथक प्रयास करके हर महीने ये पुस्तक, ये मैगज़ीन छपवाते और खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते। अकेले ही वन मैन आर्मी थे। और फिर उन्हें एक व्यक्ति ने मिला जिसने उनको सुझाव दिया कि स्वामी जी, जो आप ये संदेश जो देना चाहते हैं, अच्छा हो आप किताबें लिखें, क्योंकि किताबें जो हैं वो स्थिर हैं, वो रहती हैं। पत्रिकाएं जो हैं लोग पढ़ते हैं फिर डाल देते हैं, लेकिन पुस्तकें जो हैं वो स्थिर रूप से घर में रहती हैं, लोग उनको गहराई से पढ़ते हैं। तो आप पुस्तकें लिखिए। तो प्रभुपाद ने को लगा कि ये भगवान, उनके गुरु महाराज इस व्यक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। तो उन्होंने इस सजेशन को अपनाया और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखना आरंभ किया। तो श्रीमद् भागवतम अभी तक संस्कृत में ही केवल उपलब्ध थी। अब उन्होंने अंग्रेजी में पहली बार श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी में एक एक शब्द का अनुवाद, श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य लिखना शुरू किया। ये बहुत बड़ा कार्य था। पूरे हिस्ट्री के अंदर ये कार्य आज तक नहीं हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी को जो आदेश था कि आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनकी शिक्षाओं का केंद्र था। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये श्रीमद् भागवतम जो है ये परम अमल पुराण है ना। राधा कृष्ण की सेवा कैसे होनी चाहिए वो श्रीमद् भागवतम से सीखना है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी। इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर पहली बार अंग्रेजी भाषा में हर श्लोक के ऊपर टिप्पणी लिखना आरंभ किया। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, 12 स्कंद के अंदर 18,000 श्लोक हैं। आप सोचिए कितना बड़ा कार्य है। प्रभुपाद ने कार्य शुरू किया, मैगजीन भी चलती रही और ये पुस्तकों को उन्होंने लिखना, प्रकाशन करना शुरू किया। पैसा कुछ नहीं था, सन्यासी है, कोई पैसा नहीं है। तो ऐसे जिन लोगों से भी वो मिलते, कुछ उनकी सहानुभूति दिखाते, तो उनसे कुछ बताते कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ पुस्तकें प्रकाशित करना, क्या आप मेरी मदद करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलते, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सब लोगों को उन्होंने अप्रोच किया कि मैं चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करना पूरे विश्व में, आप मेरी मदद कीजिए। इसके बिना संसार में इस कलयुग के प्रभाव को नहीं रोका जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद का एक दृढ़ श्रद्धा थी कि ये जो कलयुग का प्रभाव है, इससे निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, तो उनका जो संकीर्तन आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, निश्चित रूप से यदि उनका प्रसार होगा तो संसार में कली का प्रभाव खत्म होगा और शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रसार होगा। उनकी अटूट श्रद्धा थी इसमें। स्वयं अपने अनुभव से प्रभुपाद जी ने ये साक्षात्कार उनको था, इसलिए वो चाहते थे कि पूरे विश्व में प्रचार करें। लेकिन विश्व तो छोड़िए, भारत के अंदर ही उनको कोई सुनने को तैयार नहीं था। मतलब सुनने को तैयार मतलब कोई सुनते थे, कुछ रुचि लेते थे, लेकिन ऐसा एक आंदोलन की तरह से प्रभुपाद की मदद करें, आंदोलन को बढ़ाने के लिए, आंदोलन को स्थापित करने के लिए, ऐसा कोई सामने नहीं आता था। पैसे वाले लोग भी कोई ऐसे बड़ी कोई धन लक्ष्मी देने को तैयार नहीं था। तो फिर जो गीता प्रेस के पोद्दार जी हैं, फाउंडर, उन्होंने प्रभुपाद जी को एक 5,000 रुपये का अनुदान दिया था श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित करने के लिए। और उसके द्वारा प्रभुपाद ने प्रथम बार श्रीमद् भागवतम के जो पहला जो उन्होंने लिखा था संस्करण, पहली पूरा संस्करण नहीं, पहला भाग, एक बुक जो लिखी थी वो उन्होंने प्रकाशित की, फिर दूसरी प्रकाशित की। ऐसे करके उनके पास अभी भागवतम जब हो गई, तब उन्होंने अपना मन बनाया, अभी मैं तैयार हूँ
मेरे गुरु महाराज के आदेश के अनुसार पाश्चात्य जगत में जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी भागवतम की कुछ प्रतियां हैं। मैं जाऊंगा, इन पुस्तकों का वितरण करूंगा और इन पुस्तकों में जो लिखा है भागवतम शिक्षा, भागवतम संदेश, मैं पाश्चात्य जगत के लोगों को दूंगा, क्योंकि पाश्चात्य जगत के लोग को ही आज पूरा विश्व पालन कर रहा है। जो भी पाश्चात्य जगत के लोग करते हैं पूरा विश्व उसको मानता है। तो अगर पाश्चात्य जगत के लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करेंगे तो उसके द्वारा संभव हो पाएगा पूरा विश्व चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करे। इस महान विचार से श्रील प्रभुपाद प्रयास करने लगे कि कैसे न कैसे उनको पाश्चात्य जगत में जाने के लिए प्रभुपाद ने अपना मन बनाया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो उस समय से आज भी वर्ल्ड पावर है। तो अमेरिका में जाऊंगा। तो प्रभुपाद ने प्रयास किया अलग अलग लोगों से, कैसे उनको टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे जाएंगे, इतना बड़ा खर्चा कैसे होगा, कौन उनको स्पॉन्सर करेगा। तो ढूंढने लगे। तो सुमति मोरारजी एक बहुत बड़ी एक उद्योगपति थी। तो उनके कार्गो शिप थे, मालवाहक जहाज, जो अलग अलग देशों में माल का आयात निर्यात करते थे। तो वो पुष्टि मार्गी थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया कि और अप्रोच करना आसान नहीं था, बहुत बड़ी थी वो, बड़ी उद्योगपति थी बॉम्बे के अंदर। और कहाँ प्रभुपाद 70 साल के एक अनजान व्यक्ति, तो मिलना भी संभव नहीं था। वो बैठे रहते थे सुमति मोरारजी के ऑफिस में, मीटिंग चल रही हैं, मिल ही नहीं पाते थे। ऐसे कितने दिन तक ऐसे बैठे रहे, जाते थे वापस आते थे, जाते थे वापस आते। ऐसे बड़ी मुश्किल से उनको मीटिंग हुई सुमति मोरारजी। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कृष्ण की भक्त हैं, मैं अपने गुरु महाराज के आदेश पर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार भागवतम के अनुसार ये करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने ये मालवाहक जहाज में आप मुझे टिकट दे दीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने, सुमति मोरारजी ने तो प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी आपकी उम्र अभी 70 साल है, आप आज तक भारत के बाहर नहीं गए हैं, आपको ज्ञात नहीं है कि पाश्चात्य जगत में क्या संस्कृति है। वहाँ पर कोई साधु का सम्मान नहीं करता है। वहाँ पर साधु का सम्मान छोड़िए, वहाँ पर आपको जो आपका जो जीवन है, जो आप खाते हैं ना, वो चीज़ भी आपको वहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। और वहाँ पर बहुत ठंड है, सर्दी के समय में बहुत ठंड है। आप कैसे जी पाएंगे? आप तो, आपका इतना बड़ा कार्य आप लेके चल रहे हैं, लेकिन आप तो पता नहीं आप कैसे जी पाएंगे, आप रह ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो आप ये छोड़िए, आप भारत में प्रचार कीजिए, ये प्रयास यहाँ कीजिए, आप वहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं? ऐसा उन्होंने उनको सजेशन दिया। लेकिन प्रभुपाद अड़े हुए थे, नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरु महाराज का ये आदेश है, मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, आप बस मुझे एक टिकट दीजिए, मैं जाऊंगा। तो जब सुमति मोरारजी ने देखा कि प्रभुपाद जी इतने ज़्यादा दृढ़ संकल्प हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया, एक टिकट दिया। और प्रभुपाद जी 1965 में निकल पड़े। जलदूत शिप का नाम था, उसमें प्रभुपाद जी सवार हुए और उनके जो ट्रंक थे भागवतम के वो उसमें रखे गए। और श्रील प्रभुपाद पहले वो कलकत्ता से शुरू होकर कोचीन, वहाँ से फिर प्रभुपाद की बुक्स लोड हुई और वहाँ से प्रभुपाद अपनी यात्रा शुरू किए जहाज़ के अंदर। तो प्रथम बार प्रभुपाद जहाज़ में जा रहे थे, पानी के जहाज़ में, और लंबी यात्रा थी, 1 महीना लगा भारत से बॉस्टन पहुंचने में। और उसके बीच में 1 महीने, आप सोचिए 1 महीने पानी में रहना बहुत कठिन कार्य है। चारों तरफ केवल पानी पानी दिखता है और सी सिकनेस होती है। और प्रभुपाद 70 साल के थे, उनको बहुत सी सिकनेस ये सब चीज़ भी होती। और केवल यही नहीं, प्रभुपाद जी को रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, 2 हार्ट अटैक हुए।
प्रभुपाद को लगा कि मैं अभी प्राण छोड़ने वाला हूँ। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनको पुकारा कि उन्होंने एक कविता लिखी, बहुत सुंदर एक कविता लिखी, वो आप देख सकते हैं, वो उपलब्ध है, कि भगवान आप मुझे ये जो यहाँ पर ले जा रहे हैं, कुछ आपका कार्य है, इसलिए आप मुझे ले जा रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर मैं नहीं बचूंगा तो जो आपकी इच्छा, जो आपकी सेवा जो मुझे करनी है वो मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए मुझे कृपया करके ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर पाऊँ। तो उस रात को उनको स्वप्न दिखा कि वो नाव में बैठे हैं और श्री कृष्ण स्वयं नाव को चला रहे हैं। और उसके बाद से उन्होंने अनुभव किया, उनके जो कैप्टन थे उन्होंने भी अनुभव किया कि उसके बाद से पूरा समुद्र जो है वो बिल्कुल शांत हो गया, सी सिकनेस भी बहुत कम हो गई। और प्रभुपाद जी इस तरह से 2 हार्ट अटैक को झेल पाए, और लेकिन उनका संकल्प बदला नहीं। और प्रभुपाद जी जो है अमेरिका पहुँचे, बॉस्टन सबसे पहले पहुँचे, और वहाँ पर थोड़ा न्यूयॉर्क जाना था प्रभुपाद जी को, लेकिन बॉस्टन में सबसे पहले रुके। और वहाँ पर जो उनका कैप्टन था उनको थोड़ा घुमाने ले गया, पहली बार आप अमेरिका आए हैं, हाँ देखिए। तो प्रभुपाद ने सबसे पहली बार अमेरिकन लोगों की कल्चर को देखा एक नज़र में, और वहाँ पर प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग बिल्कुल अज्ञानता में हैं, पूरा इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, और पूरा ये जो पाप में जीवन है यही इनका जीवन है। तो कैसे ये भागवत धर्म जो इतना कृष्ण प्रेम, इतना ऊंची शिक्षा जो है, वो कैसे ये लोगों को मैं सिखाऊंगा, ये लोग तो बिल्कुल पापाचारी हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए फिर एक कविता लिखी अपनी प्रार्थना के रूप में, जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं इन लोगों को आपका संदेश, आपको इन लोगों को कन्विंस कर पाऊँ आपके भक्ति के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपकी अगर इच्छा होगी तो निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए अभी आप मुझे नाचाओ प्रभु, अब आप मुझे नचाइए, मैं कठपुतली हूँ, जो आपको मुझसे कराना है कराइए, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझसे जो कराना है आप कराइए, मैं आपके हाथ में निमित्त हूँ। तो ऐसा इस भावना से प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे, और पहुँचने पर पहली बार अमेरिका, और एक स्पॉन्सर उनको थे अग्रवाल, भारत में उनका लड़का वहाँ पर रहता था पेंसिल्वेनिया में, वो वहाँ लेने आए थे उनको, और वो अपने घर में कुछ 1 महीने का उनका था स्पॉन्सरशिप, बस दैट्स इट। 1 महीने में आंदोलन स्थापित कर लो, नहीं तो वापस चले जाओ, ऐसा था। प्रभुपाद जी मतलब वो ऐसा कार्य करने निकले थे कि ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी को बहुत क्लियर था कि ये सफलता मिलेगी, लेकिन उनको ये था कि सफलता मिले ना मिले, मेरे गुरु महाराज का आदेश पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी भावना से श्रील प्रभुपाद गए, और 1 महीने वहाँ रहे, और वहाँ जो घर में रहते थे तो उनकी वाइफ अमेरिकन थी, और वहीं पर कुत्ते का मांस, वो खाना वहीं रख रहा था ना उनके, बिल्ली, तो उनके घर में बिल्ली थी, और उसके लिए वो मांस जो है वो फ्रिज में रहता, और प्रभुपाद जी बनाते खुद वहाँ अपना खाना, और उनको भी वहीं रखना पड़ता था, बहुत मुश्किल था। और ऐसे करके प्रभुपाद जी फिर कुछ समय वहाँ रहे, और फिर प्रभुपाद जी निकल गए वहाँ से। उनको कुछ मिले, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले, जो लोग चाहते थे कि कुछ प्रवचन देने के लिए। प्रभुपाद ने एडवर्टाइज़ किया कि ऐसे ऐसे भगवत गीता के ऊपर मैं, ये पुस्तकें हैं, मैं ये संदेश लेके आया हूँ। तो ऐसे करके उनको कुछ इन्विटेशंस मिले यूनिवर्सिटीज़ से। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किए, जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता वहाँ पर भक्ति के विषय में बताते, और ऐसे करते करते अंत में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी एक मिश्रा करके एक योगा आश्रम चलाते थे, भारत के थे, लेकिन मायावादी थे, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और बल्कि गलत जानते थे।
निराकार निर्विशेष ब्रह्म ऐसा कर कर आके चलाते थे। प्रभुपाद जी उनके यहाँ पर रहना पड़ा, उनका और कोई तो आश्रय था नहीं, और वहीं पर ही थोड़ा बहुत समय मिलता तो कुछ भक्ति के बारे में बताते, लेकिन मिश्रा जी को तो पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो निराकारवादी थे। तो फिर ऐसे करते करते प्रभुपाद जी फिर वहाँ से भी निकल गए। जो पुस्तकें बेचते उस पुस्तकों से ही, जो पुस्तकें लोग खरीदते उससे जो पैसा मिलता उसी से ही प्रभुपाद रहते थे, और उनके पास कोई साधन नहीं था। तो एक फिर धीरे उन्होंने न्यूयॉर्क में वहाँ पर एक छोटा सा एक स्टोर फ्रंट था वो ले लिया, और भगवत गीता वो अपना पुस्तक लिखने का कार्य करते रहते। और फिर ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे कुछ अमेरिकन लोग, हिप्पी लोग, कुछ उनसे उनको देख करके और कुछ आकर्षित होते, कुछ उनसे सुनते, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रभुपाद के पास आने लगे, सुनने लगे, प्रभुपाद जी भगवत गीता पर सुनाने लगे। और धीरे धीरे फिर एक दिन प्रभुपाद उन सबको लेकर के एक टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर गए, जहाँ पर उस समय में शाम के समय में सब हिप्पी लोग इकट्ठे आते थे और सब चरस गांजा और LSD लेते और सोचते कि हम आध्यात्मिक जगत में हैं। तो वहाँ प्रभुपाद जी गए और सो व्हाट इज़ द प्लान नाउ, वी एंड हियर, ओके। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से पहली बार ये संकीर्तन वहाँ पर किया, हरे कृष्णा धुन, और सब लोग 4 घंटे प्रभुपाद ने पहली बार 4 घंटे डायरेक्ट फर्स्ट टाइम 4 आवर्स संकीर्तन किया, और वो सब अमेरिकन जो वहाँ इकट्ठे थे वो मंत्रमुग्ध हो गए प्रभुपाद जी की वाणी में जो शुद्धता थी उससे। और वे ऐसे करके धीरे धीरे कुछ लोग प्रभुपाद जी के निवास स्थान में गए, और धीरे धीरे ये आंदोलन आरंभ हुआ। बहुत सारी ऐसी महान महान ये सब घटनाएं, क्रम है, ये सब इस पुस्तक में है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत बहुत रोचक है। इस्कॉन कैसे स्थापित हुआ, प्रभुपाद ने क्या क्या कैसे कैसे किया, तो कृपया आज का ये बहुत अच्छा दिन है, तो सब लोग ज़रूर इस पुस्तक को पढ़िए। यहाँ पर ये उपलब्ध है हिंदी के अंदर, श्रील प्रभुपाद लीलामृत। कितने वॉल्यूम्स? हिंदी में 2 वॉल्यूम, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है। ट्रेजर है, ट्रेजर। आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, है ना, आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा कि प्रभुपाद ने क्या कैसे किया है। तो जरूर लेके जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। श्रील प्रभुपाद की